नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टागो में जॉब वीके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज दिनांक 3 फरवरी 2025 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एक विस्तृत विज्ञप्ति जारी की गई है और यह विस्तृत विज्ञप्ति समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, इस विज्ञप्ति में क्या कुछ लिखा है इसे डिटेल्स में पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। इसमें लिखा है, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतने दिनांक 8 सितंबर 2023 के सापेक्ष दिनांक 26 एवं 27 अक्टूबर 2024 को संपन्न मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं परंपरागत प्रकृति के परीक्षा का परिणाम विज्ञप्ति संख्या इतने इतने दिनांक 30 जनवरी 2025 द्वारा घोषित किया गया। तो दोस्तों, आर को परीक्षा 2023 का जो विज्ञापन जारी हुआ था उसकी परीक्षा हुई थी 26 और 27 अक्टूबर को और जिसका जो परिणाम घोषित हुआ था 30 जनवरी 2025 को घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लिखा है, उक्तांकित मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं परंपरागत प्रकृति में औपबंधिक रूप से सफल घोषित 735 अभ्यर्थियों में से जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में ऊर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी/ उपश्रेणीवार आरक्षण यथा जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांगता/ पूर्व सैनिक अथवा उत्तराखंड के अनाथ अथवा उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दावा किया है, वैसे समस्त अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी/ उपश्रेणीवार से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति दिनांक 14 फरवरी 2025 तक आयोग कार्यालय के ईमेल आईडी soexam3@gmail.com के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, आप लोगों ने जिस भी श्रेणी से या उपश्रेणी से दावा किया है तो आप लोग अपने प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित, जिसमें आप लोग स्वयं के हस्ताक्षर करेंगे, उसे दिनांक 14 फरवरी 2025 तक आयोग के कार्यालय के ईमेल आईडी पर प्रेषित करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है, वैसे अभ्यर्थीगण जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में ऊर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी/ उपश्रेणीवार आरक्षण यथा जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांगता/ पूर्व सैनिक/ उत्तराखंड के अनाथ/ उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दावा किया है कि प्रमाण पत्र के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों, इन निर्देशों को भी पढ़ लेते हैं कि क्या कुछ लिखा है। पहला निर्देश है, ऊर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी/ उपश्रेणीवार आरक्षण यथा जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांगता/ पूर्व सैनिक/ उत्तराखंड के अनाथ अथवा उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र विज्ञापन के शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2023 तक एवं आतिथ्य तक समय समय पर निर्गत शासनादेश में वर्णित प्राविधान अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने जिस भी श्रेणी से या उपश्रेणी से दावा किया है तो आपका जो प्रमाण पत्र है उसकी जो तिथि है 29 सितंबर 2023 से पूर्व की होनी चाहिए। अगला बिंदु है, शासनादेश संख्या इतने इतने दिनांक 26/2/2016 के अनुसार लंबवत श्रेणी के अंतर्गत ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक ही है। तो दोस्तों, ओबीसी प्रमाण की वैधता 3 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनका ओबीसी आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उत्तराखंड राज्य की सेवाओं हेतु जारी हो। आगे लिखा है, ध्यातव्य रहे कि भारत सरकार की सेवाओं हेतु निर्गत ओबीसी प्रमाण पत्र मान्य नहीं है तथा 8 सितंबर 2020 से 29 सितंबर 2023 की अवधि में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। तो दोस्तों, ओबीसी जो प्रमाण पत्र है 3 साल के बीच का होना चाहिए और इससे अधिक नहीं होना चाहिए और जो टाइम जो दिया है तिथि 8 सितंबर 2020 से 29 सितंबर 2023 की अवधि के बीच होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं
और तीसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं कि क्या कुछ लिखा है। अगला निर्देश है पूर्व सैनिक क्षैतिज आरक्षण उपश्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र अधिसूचना संख्या इतने इतने दिनांक 16/3/2009 एवं आदि तक समय समय पर निर्गत शासनादेश में वर्णित प्राविधानुसार में वर्णित प्राविधान के अंतर्गत विज्ञापन की शर्तानुसार 29 सितंबर 2023 तक निर्गत होना चाहिए। तो दोस्तों 29 सितंबर 2023 तक सभी प्रमाण पत्र बने होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट निर्देश दिया गया है शासनादेश द्वारा जारी अधिसूचना संख्या इतने दिनांक 5/2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। तो दोस्तों जो अधिसूचना संख्या इतनी जो दी गई है 2019 वाली है, तो इसके अनुसार ईडब्ल्यूएस की जो आरक्षण है वो सिर्फ उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी को ही दिया जाएगा। आगे लिखा है अतः लंबवत श्रेणी के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी का आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थीगण का प्रमाण पत्र अधिसूचना संख्या इतने दिनांक 7/3/2019 में वर्णित प्राविधान अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय की गणना के आधार पर वर्ष 2023-24 के लिए समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय की गणना के आधार पर आपका प्रमाण पत्र बना होना अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला निर्देश जो दिया गया है उत्तराखंड अनाथ क्षैतिज आरक्षण उपश्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थीगण का प्रमाण पत्र उत्तराखंड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या इतने दिनांक 17 दिसंबर 2019 के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 2 के पत्रांक इतने दिनांक 17 दिसंबर 2019 एवं आज तक समय समय पर निर्गत शासनादेश में वर्णित प्राविधानुसार समक्ष प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार 29 सितंबर 2023 तक निर्गत होना चाहिए। तो दोस्तों अनाथ क्षैतिज आरक्षण उपश्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी जो प्रमाण पत्र है आरक्षण का वह भी 29 सितंबर 2023 तक निर्गत होना चाहिए। अगला निर्देश पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए क्षैतिज आरक्षण उपश्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थीगण का प्रमाण पत्र उत्तराखंड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या इतने 21 मई 2005 एवं आज तक समय समय पर निर्गत शासनादेश में वर्णित प्राविधानुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार 29 सितंबर 2023 तक निर्गत होना चाहिए। तो दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का जो क्षैतिज आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों का भी जो प्रमाण पत्र है 29 सितंबर 2023 तक निर्गत होना चाहिए। अगला निर्देश है दिव्यांगजन क्षैतिज आरक्षण उपश्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थीगण के प्रमाण पत्र में दिव्यांगता उपश्रेणी एवं दिव्यांगता प्रतिशत का स्पष्ट उल्लेख के साथ साथ समक्ष प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार 29 सितंबर 2023 तक निर्गत होना चाहिए। तो दोस्तों यह भी 29 सितंबर 2023 तक निर्गत होना चाहिए और इसमें स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि दिव्यांगता प्रतिशत कितना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो निर्देश दिया गया है अभ्यर्थीगण स्वयं के श्रेणी उपश्रेणीवार आरक्षण से संबंधित स्वप्रमाणित प्रति ईमेल के माध्यम से प्रेषित करते समय सचिव महोदय को संबंधित एक आवेदन पत्र भी प्रेषित करेंगे। तो दोस्तों जब आप श्रेणी उपश्रेणीवार आरक्षण से संबंधित स्वप्रमाणित प्रति ईमेल करोगे तो उसमें आप लोग क्या करोगे कि सचिव महोदय को एक आवेदन पत्र भी प्रेषित करेंगे जिसमें अभ्यर्थी द्वारा स्वयं का नाम, अनुक्रमांक, आरक्षित श्रेणी उपश्रेणी का विवरण, पंजीकृत मोबाइल संख्या तथा रजिस्टर्ड ईमेल का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों आप लोगों को सचिव महोदय को संबंधित एक आवेदन पत्र भी उस मेल में प्रेषित करना पड़ेगा जिसमें आप अपना डिटेल्स इस प्रकार लिखेंगे। अगला निर्देश जो दिया गया है उसे भी पढ़ लेते हैं। श्रेणी उपश्रेणीवार आरक्षण से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए श्रेणी उपश्रेणीवार ऊर्ध्व क्षैतिज आरक्षण से संबंधित स्वप्रमाणित प्रति जो स्वप्रमाणित पत्र आयोग कार्यालय के ईमेल आईडी soexam3@gmail.com के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने का उद्देश्य अभिलेख सत्यापन के पूर्व विज्ञापन की शर्तानुसार उनके अभिलेखों की जांच करना है। तो दोस्तों
जो आपसे यह स्वप्रमाणित प्रति मांगी जा रही है वो इसलिए मांगी जा रही है कि अभिलेख सत्यापन के पूर्व विज्ञापन की शर्तानुसार उनके अभिलेखों की जांच करना उनके लिए आयोग के लिए आसान हो जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी के अभिलेखों में विसंगति पाई जाती है तो उन्हें पंजीकृत ईमेल आयोग की वेबसाइट के माध्यम से सूचना यथाशीघ्र प्रेषित कर दी जाएगी, जिससे कि अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा विसंगतियों का निराकरण किया जा सके। आगे लिखा है, अतः अभ्यर्थीगण से अनुरोध है कि वह समय समय पर अपने पंजीकृत ईमेल आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों आप लोग समय समय पर आप आयोग की वेबसाइट और अपनी ईमेल का अवलोकन करना सुनिश्चित करें। ऐसा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई उसमें लिखा गया है। तो दोस्तों ये थी ARO परीक्षा 2023 से संबंधित जो विस्तृत विज्ञप्ति है उसके संबंध में। तो आप लोग 14 फरवरी से पहले अपने जो आपने श्रेणी और उपश्रेणीवार दावा किया है उसका जो प्रमाण पत्र है आप लोग उसमें 100 हस्ताक्षरित कर और सचिव महोदय को एक लेटर या आवेदन पत्र उसमें लिखकर अपना डिटेल्स जो भरकर आयोग को प्रेषित कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित अभिलेख सत्यापन से संबंधित आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने डिटेल्स में बताया है कि अभिलेख सत्यापन कैसे किया जाता है, क्योंकि दोस्तों मैंने UKPSC में 5 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है। तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों उससे पूर्व मैं आपको बताऊंगा कि हमने वर्ष 2024-25 के जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उनकी वीडियोस अभी हमने प्लेलिस्ट में डाली है, तो आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल पर बहुत सारे सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस भी अपलोड किए गए हैं। लगभग 1200 UKPSC और UPPCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिटेल्स में एक्सप्लेन किए हैं, तो आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब रिवाइज कीजिए, खूब मन लगाकर पढ़िए। जय हिंद, जय देवभूमि।